क्या बताऊं बाबूजी, मेरे बड़के भैया मुझे मार के घर से भगा दिए और मैं रास्ते से जा रहा था, रेल की पटरी पर देखा तो मेरी बहन बिमला बेहोशी हालत में पड़ी थी। बाबूजी, जब मैं देखा तो अपने बहन को गोद में उठा लिया, अस्पताल ले गया। मेरे पास पैसे नहीं थे बाबूजी, गांव देश में पैसा मांग के डॉक्टर साहब को दिया। आज मेरी बहन ठीक हो गई है। मेरा दोस्त राजेंद्र आ जाता है तो मैं उससे कुछ बात करूंगा। क्या बात है भैया? राजेंद्र भैया, भैया ये बताओ मेरी बहन की तबीयत कैसी है? बहन की हालत इस समय ठीक है। ठीक है ना? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? जाओ लिवा के आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लिवा के आता हूँ। मैं कुछ बात करना चाहता बहन, ये बता तू अब तेरी तबीयत कैसी है बहन? मैं ठीक हूँ भैया। ठीक है ना बहन? हाँ। क्या बताऊं बहन, मैं आज बहुत मजबूर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। आज राखी का त्योहार है, हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। तुझे देने के लिए मेरे पास बहन कुछ नहीं है, बहन कुछ नहीं है। क्या करे भैया? राजेंद्र भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं भैया। रक्षाबंधन का पर्व, रक्षाबंधन का त्योहार है और हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। हाँ यार, एक दोस्त होने का फर्ज मैं निभाऊंगा। चलो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ और आप बाजार चले जाइए, बहन के लिए अच्छी साड़ियाँ ले आओ और राखी ले आओ, मीठा ले आओ, दे दो, बहन आपके कलाई में बांध देगी। राजेंद्र भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा यार। इसमें ऐसे कोई बात नहीं भैया, मेरी मदद कर रहे हो आप। ठीक है भैया, चलो हमारे घर। देखो राजेंद्र भैया, मैं चल रहा हूँ मगर अपनी बहन को आपके सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, मैं जब तक बाजार से नहीं आता तब तक यहाँ से मत जाना कहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो मुझे पैसा दे दो, मैं बाजार जाता हूँ। बहन तुम चिंता मत करना, मैं तेरे लिए मीठा, राखी और साड़ी लेके आता हूँ, यहीं पे रहना। जा रहा हूँ बहन। श्यामी
मेरे भाई तो राखी बांधेगी, तो भी जो घर का काम होगा वो करना गए। क्या रे बिमले, अरे पापा यार, हाँ मैं। लेकिन एक बात ये बता रहे, क्या है? तुमको तो नशीली दवा सुखा के मैं रेलवे लाइन पे लटा दिया था, लेकिन तुम बच कैसे गई रे, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा है। सब ऊपर वाले की कृपा है। अरे जब भगवान ही बचा ले तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य क्या मार पाएगा किसी को? लेकिन सुनो बिमला, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? यहाँ पर क्यों आए बताओ? अरे तुझे लेने बिमला यहाँ मैं हूँ आया। तेरा भैया पीने है तुमको बुलाया। तेरा भैया बोल, तू मेरे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्या? तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? नहीं। ये क्या लिया है? ये मैं थाली लिए, मेरे भैया आते होंगे, आज रक्षाबंधन के त्योहार है, उनके कलाई में राखी बांधना है, ये थाली लेकर बैठी मेरे भैया आते होंगे। ये थाली अपने भैया छोड़ो। ये अपने भैया को राखी के लिए ये जंगल के मामला है, हम कोई नहीं आएगा। अरे सजी थाल राखी कपड़े का कसाई, आगे सजी थाल राखी कपड़े का कसाई। सुन रहा है कबीरे? अरे न तू मेरा बाबू, अरे पीने मेरा भाई, न तू मेरा बाबू। जाने की बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सुन मेरी बात। समझ में आएगा कि सौतेले माँ बाप क्या होते हैं। अब मैं यहां से भाग लेता हूं, मैं बच जाऊंगा, ये खत्म हो जाएगी।
मुझे क्या, ये किसने मारा? बोलो बहन। भैया क्या है बहन? अरे वही कमीना बाबू कंसराज ने मुझे चाकू मार दिया भैया। क्या कहा? कंसराज हरामजादा तेरे पेट में चाकू मार दिया? हाँ भैया। भैया मेरे खून की कसम खाओ, इसका बदला तुम जरूर लोगे भैया, जरूर लोगे। बहन तुम चिंता मत करो बहन, मैं तेरी सर की कसम खाता हूँ बहन, इस खून का, तेरे इस खून का बदला उस कंसराज से जरूर चुकाऊंगा बहन, जरूर चुकाऊंगा। भैया भैया मुझे कोई बुला रहा है। बहन आज तो मुझे छोड़कर चली गई, अरे मैं कसम खाता हूं, अरे कंसराज हरामजादे, आज आज हरामजादे तूने मेरी बहन को जिंदा जिंदा मेरे घर में दफना दिया ना हरामजादे, जैसे उसके पेट में तू चाकू मारा हरामजादे। मैं कसम खाता हूं अपने बहन की, अपनी इस बहन की खून की कसम खाता हूं हरामजादे, जब तक इस खून का बदला, जब तक इस खून का बदला हरामजादे तुझसे नहीं चुका लेता, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं कंसराज, आ रहा हूं कंसराज, मैं तेरे पास आ रहा हूं। आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा हरामजादे, मैं जंगल भाग जाऊंगा, आज से मेरा नाम होगा हरामजादे शंकर सिंह ठाकुर। आ रहा हूं कंसराज, आ रहा हूं, आ रहा हूं कंसराज। भैया जज्बात में आप, हेलो 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 बोलो राजेंद्र भैया। आज जज्बात में कंसराज के पास जा रहे हैं। हाँ राजेंद्र, नहीं भैया इस वक्त जाना नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे को। इस वक्त जाना नहीं ठीक है भैया, पहले आप बहन का कफन दफन करो, उसके बाद मौका मिल पाने को मिलेगा आपसे। ठीक कह रहे हो राजेंद्र भैया, अगर मैं इस समय जाता हूं उसके पास तो हरामजादा मुझे भी जान से मार देगा। हाँ भैया, क्योंकि उसके पास हथियार है और मेरे पास कुछ नहीं है राजेंद्र भैया, चलो ले चलते। चलो भैया। चौकीदार कहाँ रहते हो? चौकीदार जी सर। देखो, हाँ जो मुलजिम अंदर बंद है हाँ उसे ले आओ।
चौकीदार जी सर। हथकड़ी खोल दो इसकी। अब भाग जाई तो? नहीं भागेगी। अच्छा, नहीं मार, लेडीज पुलिस ने बहुत मारा है, भागेगी तो नहीं। एक तो हथकड़ी साहब पता नहीं इस कहीं साहब कहो कहो तेल डाल देवा करी हथकड़ी में। क्या करते रहते हो तुम? तेल नहीं डाल सकते हो? अरे इतना मुझे पकड़ा तो है ड्रोन कैमरा वाले ज्यादा, अच्छा तेल डालने का मौका मिलता है कहाँ से? देखो, मैं तुम्हें अपनी जमानत पर तुम्हें रिहा कर रहा हूं। मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं तुम्हें अपनी जमानत पर छोड़ रहा हूं और यहां से जाने के बाद सीधा अपने घर जाना और अपने किए हुए गलती का माफी मांगना और अपने पद से गलती का माफी मांग लेगा और घर पे रहना और कहीं जाना नहीं। ठीक है सर, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। आपके कहने के अनुसार मैं ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है, जाते जाते अपना नाम तो बताती जाओ ताकि तुम्हें जरूरत पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। सर, आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं? यदि आप मेरे नाम से वाकिफ होना चाहते हैं तो आप मेरा नाम सुन लीजिए कि मेरा नाम बिजली रानी है। आखिर बात क्या है जो कि आप मेरा नाम नहीं सुनते? मुकर क्यों गए? कोई बात नहीं है, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो। अच्छी बात है सर। गुस्ताखी माफ कर देना सर। नमस्ते। नमस्ते। चौकीदार सर। ये अपना नाम बिजली बता रही है हाँ सर। और मेरी बहन का भी नाम बिजली है। सर यही बात तो मैं भी नहीं समझ पाया कि बिजली के नाम सुनते ही आप कि ये आपके हाथ से डायरी गिर गई और आप चौंक गए। सर यही कारण मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ चौकीदार, लेकिन सर इसकी सूरत हाँ? मेरी बहन बिजली से मिलती है, कहीं मेरी बहन बिजली तो नहीं हो सकती है? नहीं सर, सर इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि आपकी बहन बिजली ही हो, इसलिए 7 प्रकार के इंसान होते हैं। हो सकता है शक्ल मिल रही हो, नाम भी मिल रहा हो, इससे आपकी बहन नहीं हो सकती सर। ठीक कह रहे हो। हाँ ये तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ सर। ठीक है चौकीदार। हाँ सर। थाने का देखरेख करना। हाँ। और मैं हल्के नंबर 3 में जा रहा हूँ। हाँ सर। वहाँ थोड़ा लफड़ा हो गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ और यहाँ का देखरेख करना। ठीक सर, जाइए। सर ने हमें अपनी जमानत के तौर पर छोड़ दिए और मुझसे बोले कि जा तू यहां से चली जा, और जब मैं तुझे याद करूंगा तो तू मुझसे आके मुलाकात जरूर कर लेना। बोले कि अपने घर वालों से जाके माफी मांगो, अपने किए हुए पर पश्चाताप करो। पर मैं तो ये सोच रही हूं कि हमने कोई ऐसी गलती तो की नहीं है जो कि अपने घर वालों से जाके माफी मांगू और पश्चाताप करूं। और मेरा सोचना यह है
मेरा सोचना यह है कि अब उस घर में लौट करके मैं क्या करने जाऊं। अरे जब अपना इस दुनिया में कोई रह ही नहीं गया तो क्या करूंगी ऐसे घर में लौट करके जाके। मां तो अपना सब कुछ खो बैठी, अब उस घर में जाना मुनासिब नहीं समझ रही हूं। ये जिंदगी से अच्छा तो वही है कि मर जाना ठीक है, पर ऐसे जिंदगी लेके जीना धिक्कार है। सामने दरिया दिखाई पड़ रही है, ऐसा दरिया में डूब करके अपनी जान दे दूंगी, ये सबसे अच्छा है। पर ऐसी जिंदगी लेके इस दुनिया में जीना अच्छा नहीं है। मां, मैं भी तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ मां। अरे मां, क्या करूंगी इस दुनिया में जिंदा रह करके। इस जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। मां, ज्यादा कुछ ना बोल करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी अपनी गोद में मां स्थगित कर लो मां, ये सबसे अच्छा है। मां भी तेरे पास आवे ना मारे। या परमात्मा, यह मेरे मालिक मैं क्या देख रहा हूं? ये तो मेरी भाभी है। भाभी, भाभी, अरे मैं तो सोचा कोई दूसरी लड़की होगी जो कि मजबूरी पे नदिया में कूदकर अपनी जान देना चाहती है। मैं तो जंगल से आ रहा था, देखा कि बचा लूं। अरे तुम भाभी, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई, कौन सी ऐसी मुसीबत पड़ गई जो कि इस नदिया में कूदकर तुम जान देना चाहती हो भाभी? मैं तुमसे जानना चाहता हूं भाभी। मुन्ना, अपनी वाणी को विराम दो। जानना चाहते हो कि किस लिए मेरी भाभी जान देना चाहती है? मैं जानना चाहता हूं, इसीलिए तो तुम देख रही हो मुझे। मैं कैसा हो गया हूं, ये तुम्हारा विनोद कैसा हो गया है? मैं जानना चाहता हूं भाभी, साफ साफ बताओ, मुझसे झूठ नहीं बोलना भाभी, बोलो। याद रखो उस दिन की बात मुन्ना, जिस वक्त तो खेतों में काम करने के लिए गया। हाँ भाभी। और बोल करके गए कि भाभी मैं खेतों में काम करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे लिए खाना और पानी लेकर के चली आना। ठीक कह रही हो। मैं बोली ठीक है मुन्ना, खाना और पानी लेकर के समय से आ जाऊंगी। तुम्हारा जाने के बाद मुन्ने को दीदी को सौंप दी और दीदी से ये बोली कि मेरे मुन्ने को छोड़ करके कहीं मत जाना और मुन्ने को कुछ होने ना पावे। मैं खाना दे करके आ रही हूं। मेरे जाने के बाद जिस वक्त तुम्हारे पास पहुंची खाना लेकर के, खाना तुम्हें खिलाई, उसके बाद लौट करके आई वापस घर। देखी तो दीदी मुन्ने को छोड़ करके ना मालूम कहां चली गई। मुन्ने को छोड़कर चली गई थी बहन? मुन्ना खाली जमीन पर लेटा हुआ था। उसके बाद मुन्ने के पास गई, देखी है तो मुन्ना, अरे अपने मुन्ने को क्या हो गया मुन्ने को? काट करके
बताओ तुम्हारे मुंह से। मुझसे कुछ नहीं सुझाई पड़ा। मुन्ने को लेकर के भागना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे बड़े भैया आए, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिए, पुलिस के हवाले कर दिए हमें। पुलिस के लोग हमें पकड़ कर ले गए थाने में, वहां हमें कैदी बना करके रखे। थोड़े ही दिनों के बाद पुलिस वाले मजबूर हो करके हमें अपने छोड़ दिए और बोले कि तू जाके अपने घर वालों से अपने किए हुए पर पश्चाताप करो और अपने घर वालों से जाके गलतियां मानो। मुन्ना, जिस वक्त मैं जेल से रिहा हुई, इतना कहने के बाद उन सब की बाणी सुन ली। फिर मेरे दिमाग में यह आया कि अब उस घर में लौट करके क्या करने जाऊं। जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, पर ऐसी जिंदगी लेके जीना धिक्कार है। मुन्ना, क्या ये सब सोच करके इस दरिया में डूब करके अपनी जान देने आई थी, और मौके पर तू आके हमें बचा क्यों लिया? मुन्ना जा भैया, मैं तुम्हारी मेरी बात सुनो भाभी। जा, तू वापस चला जा। मुन्ना, नहीं जाऊंगा भाभी, ये दुनिया वाले जीने नहीं देंगे। और ये कंसराज हरामजादा मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। कंसराज, भाभी, अगर आज तुम इस नदिया में कूदकर मर जाती तो यही गांव देश वाले यही कहते कि सचमुच में अपने बेटे को जान से मार डाली बिजली। भाभी, ठीक कह रहा है मुन्ना, झूठ ही सच होता ये है। दुनिया है, ये जीने नहीं देंगे। भाभी, मुन्ना, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मेरी बात सुनो भाभी। जिससे नाम भाभी न बिजली तेरा, शेरनी को बन के छाएगी, जो परिवार में अपने पिता को किया, खून से चल के उनको नहलाएगी। भाभी, आज से कसम खाओ, हेलो, तुम मेरे साथ रहोगी। जो अपना परिवार बर्बाद किया है, ओ कंसराज हरामजादा, तू मेरे साथ चलेगी। उसके सीने पे इतनी गोली मारोगी भाभी, इतनी गोली मारोगी, खून से जमीन लाल हो जाएगी। कसम खाओ और उठा लो बंदूक और दिखा दो दुनिया वालों को कि आज से तुम्हारा नाम बिजली नहीं बल्कि शेरनी होगा। जय मां दुर्गे, जय भवानी।